अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट ट्रेडर की जर्नी बेसिकली क्या है, किन स्टेप से एक ट्रेडर को गुजरना पड़ता है और इवेंचुअली कितने टाइम में एक ट्रेडर प्रोफेशनल बन जाता है। यानी आज अगर आप एक काम शुरू कर रहे हो, ट्रेडिंग मार्केट्स में काम स्टार्ट कर रहे हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स में कितना आपको टाइम लगेगा, प्राइमरली क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी कि आप एटलीस्ट प्रोफेशनल ट्रेडिंग के सफ़र और रास्ते पे ख़ुद को डाल दोगे। आपको एटलीस्ट डायरेक्शन नज़र आ जाएगी कि अच्छा ये रास्ता जो है मुझे इवेंचुअली प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेके चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज की इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस हम करने वाले हैं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जानते हो आपके मैं आपके लिए ट्रेडिंग मार्केट्स की कंसेप्चुअल चीज़ें भी लेके आता हूँ, रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी लेके आता हूँ, ट्रेडिंग मार्केट्स को लेके जो राइट ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर भी बात करता हूँ। और इन शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए कोशिश मेरी ये होती है कि मार्केट से रिलेटेड जो गलत फहमियाँ, मिसकंसेप्शंस आपकी दूर हो, रियल टाइम मार्केट अपडेट आपको मिले, साथ ही साथ जो स्ट्रैटेजीज, कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी आप अंडरस्टैंड करके प्राइस चार्ट्स को रीड करना आप सीखो। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए होता बेसिकली क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कि टीवी में, ड्रामों में या किसी भी मूवी वगैरह में आप देखते हैं कि एक बंदा एक दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, ज़ोर लगा रहा है, चाबियाँ मुख्तलिफ लगा रहा है, और इतनी एफर्ट मेहनत करने के बाद पता लगता है वो दरवाज़ा तो खुला हुआ था। वो दूसरा बंदा आता है, आके उसे दरवाजे को हल्का सा खोलता है और पता लगता है वो दरवाज़ा खुला हुआ था, और ये जितने टाइम से ये मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा था दरवाज़ा खोलने की, ज़ोर लगा रहा है, वो मुख्तलिफ चाबियाँ लगा रहा है, वो दरवाज़ा नहीं, उसको दिक्कत हो रही है। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है। हर बिगिनिंग ट्रेडर सारे ज़ोर मारने के बाद, सालों लगाने के बाद, मल्टीपल ट्रेड अकाउंट फाड़ने के बाद जब उसे पता लगता है ना कि ट्रेडिंग, अच्छा ये ट्रेडिंग होती है या ये फॉर्मूला ट्रेडिंग का, तो वो सर पकड़ के इसलिए बैठ जाता है कि यार मैं तो एवं ही जो है वो सारा प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स करी जा रहा था। सक्सेसफुल ट्रेडिंग तो बात ही कोई नहीं है, ये तो शायद ही कोई नहीं है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत चीज़ है। दुनिया में कामयाब तरीन ट्रेडर्स, अगर आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ें, उन पे जो किताबें लिखी गई हैं, आप वो पढ़ें तो आपको बताएंगे कि इससे आसान काम ही कोई नहीं है। हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आप और मैं इसको मुश्किल बनाते हैं। बाज़ लोग जो है वो दे वांट टू फील कि ये कितना को मुश्किल काम है और उसको कितना मुश्किल काम वो कर रहे हैं। बाज़ लोगों को आपको पता है आदत होती है हर चीज़ को कॉम्प्लेक्स कर देना, और ज़्यादातर ट्रेडिंग मार्केट्स को में काम करने वालों को लगता है कि ये काम जितना कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा या किया जाएगा उतने रिजल्ट्स बेहतर होंगे। हालांकि जितनी सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी आपको होगी मार्केट्स के अंदर या इस काम में, और थोड़ी देर में बताता हूँ कि बेसिकली इस बात से मेरा मतलब क्या है, तो उतना आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे ये पहली चीज़ तो ये, अब ये ट्रेडिंग मार्केट्स का जो परसेप्शन आपके दिमाग में है कि ये कॉम्प्लेक्स काम है, इस पर सारा जो टाइम लगता है ना, बिगिनर से प्रोफेशनल लेवल पे जाते जाते सारा टाइम आपका इस परसेप्शन को दूर करने में लगता है, और काम सीखने में नहीं लगता। काम तो आप 1 महीने में सीख जाओगे, काम तो आपको 10 दिन के अंदर। मार्केट का बेसिक रूल क्या है? ट्रेंड ट्रेडिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है। किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे आपने जाना है, ट्रेंड्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, और वो लेवल्स जिनसे ट्रेंड की डायरेक्शन में एक मूव बनी थी, यानी स्विंग पॉइंट्स, उन स्विंग पॉइंट्स को आपने ट्रेड करना है। बात खत्म। ये ट्रेडिंग है, ठीक है। और अच्छा रिस्क मॉडल आपका डिप्लॉयड हो, अच्छा मनी मैनेजमेंट आपका डिप्लॉयड हो, बात ही कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पे आता है कि आपको लगता है नहीं ये तो बड़ा आसान तरीका है ट्रेड करने का, इससे तो पैसे बन ही नहीं सकते। आपको लगता है नहीं फलां तरीका बड़ा मुश्किल है, उससे पैसे बनेंगे, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स, वो बड़ा फैंसी है। वो जो फैंसी तरीके और सिस्टम्स को आपने सीखा होता है, उनको अनलर्न करने में जो वक्त लगता है वो आपको लगता है। अब किसी को साल लगता है, किसी को 1.5 साल लगता है, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 5 साल लगते हैं। इसके अलावा सिंपल आसान स्ट्रैटेजी, सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी, रॉ वनीला प्राइस चार्ट, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई मार्केट नॉइज आप जो है वो उसको फोकस उस पर नहीं कर रहे। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, लेट्स सपोज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, टेक्निकल, मतलब जो भी आपने सीखा हुआ है, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखी है तो प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हो। अगर आप दूसरा फंडामेंटल को कर रहे हो, फंडामेंटल को कर रहे हो। अगर आप लेट्स सपोज स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको कर रहे हो। अगर आप टेक्निकल्स कर रहे हो, टेक्निकल्स कर रहे हो। तो प्राइमरी चीज़ क्या है कि ये जो टाइम लगता है बिगिनर से प्रोफेशनल लेवल पे जाते जाते, ये सिर्फ वो टाइम है कि जब आप ये अंडरस्टैंड कर जाओ, जितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर जाओ कि सिंपल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को सीख के राइट मनी मैनेजमेंट, क्योंकि 80% गेम जो है वो आपकी साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट की है। इन 2 चीज़ों पे काम करके आप एक अच्छे सिस्टम को डिप्लॉय करके मार्केट्स के अंदर, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में आप काम कर सकते हो। इसके अलावा ये जो जर्नी है बिगिनर से प्रो लेवल के ऊपर, एक और चीज़ है जो कि बड़ी अंडररेटेड है, इसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका ताल्लुक डायरेक्टली आपके माइंडसेट से, और माइंडसेट 80% इंग्रेडिएंट
है ट्रेडिंग मार्केट्स में आपकी कामयाबी का, घर वालों को मत बताया करो कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की है। बड़े लोग इस लूप और इस चक्कर में फंसते हैं कि जब वो अपने घर वालों को, अपनी बीवी को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, अपने रिलेटिव्स को बता बैठते हैं गलती से कि जी मैं तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो क्या होता है, एक बिला वजह का प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है। हाँ भाई कर रहे हैं ट्रेडिंग, फिर ऐसी क्या ऐसी ना पैसे लूज़ करेंगे या पैसे नुकसान करेंगे, करते ना पैसे लूज़, वो एक बिला वजह का प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो ये चीज़ है, बताओ मत किसी को। बिगिनर लेवल के ऊपर $100 का, $200 का ट्रेड अकाउंट आपके पास है, बिगिनर लेवल पे अपने ट्रेड अकाउंट के ऊपर टेस्ट एंड ट्राई कर रहे हो अपनी स्ट्रैटेजीज को, तो बताना नहीं है किसी को अनटिल अनलेस आपके पास कम से कम 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो कि 1 साल आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहे हो, या पूरे साल के अंदर अपने ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर आपने लेट्स सपोज 40-50% का ग्रोथ दिया है, ताकि अगर कल को किसी को बताओ तो एटलीस्ट आपको बताओ अच्छा हाँ यार फलां ऑनलाइन जगह के ऊपर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पड़ा है, जाके देखो 40-50% की मैंने ग्रोथ दी है। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट में लोग बता बैठते हैं ना अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को कि अच्छा हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, एक बिला वजह का प्रेशर उनके ऊपर डेवलप हो जाता है। वो पैसे ही पूछते हैं, हाँ आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, अच्छा पिछले हफ्ते को पैसे बने, आज को पैसे बने। वो क्या होता है कि लोगों की अप्रूवल्स लेने के लिए बंदा क्या करता है, मार्केट में इंटेंस डिसीजंस लेता है, गलत डिसीजंस लेता है, और ट्रेड अकाउंट जो है वो बस्ट होकर डिप्रेशन हो जाता है, बाकायदा वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये बिगिनर टू प्रो जो एक जर्नी है ट्रेडर की, उसमें 2 चीज़ें प्राइमरली बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ क्या, सिंपल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करो, और ट्रेडिंग बहुत आसान है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग मॉडल पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड ट्रेडिंग मॉडल है। इसको सीखने की कोशिश करो, और इसको सीख के मार्केट में आपका इवेंचुअली कंसिस्टेंसी के ऊपर ज़्यादा आपने फोकस करना है। बिगिनर जो है जब तक इन चीज़ों को नहीं समझता, अब कुछ लोग 6 महीने में समझ जाते हैं, कुछ 1 साल में, कुछ 2 साल में, कुछ 5 साल में समझ, जब तक इन चीज़ों को आप नहीं समझते, अब ये टाइम हर बंदे का सब्जेक्टिव है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप मिसाल के तौर पर आप हैं, आपने 1 साल में समझ लिया, आप बैठे हुए हो आपने 6 महीने में समझ लिया, आप बैठे हो आपने 2 महीने में समझ लिया, तो ये डिपेंड करता है टाइम, जो जितने टाइम में जो ये बातें समझ जाएगा उतनी जल्दी वो प्रोफेशनल ट्रेडर आ जाएगा, बिगिनर से प्रो लेवल के पर आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताना किसी को नहीं है। जब तक कम से कम 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, किसी को नहीं बताना कि आपने ट्रेडिंग शुरू की है या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि जहाँ मैं मार्केट अपडेट्स आपके लिए लेके आता हूँ, मैं कंसेप्चुअल चीज़ों को स्क्रीन शेयर करके प्राइस चार्ट के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के कॉन्सेप्ट्स को सिखाने समझाने की कोशिश करता हूँ। इट्स इंपॉर्टेंट, हफ्ते में कम से कम 1 वीडियो ऐसी भी होनी चाहिए। ख्याल रखें, कंटेंट पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।